सभी को नमस्ते, वणक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले बहुत ही छोटे-छोटे तमिल वाक्य सीखने वाले हैं। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य है, मुझे खुशी है। मुझे खुशी है का तमिल वाक्य है, எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு. எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு. मुझे के लिए எனக்கு खुशी है के लिए சந்தோஷமாக இருக்கு. எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு. चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मेरे साथ आओ। मेरे साथ आओ का तमिल वाक्य है, என்னோடே வா. என்னோடே வா. मेरे साथ के लिए என்னோடே, आओ के लिए वा. अगर मेरे साथ आइए होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? என்னோடே வாங்க. என்னோடே வாங்க कहेंगे. चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वहां मत जाओ। वहां मत जाओ का तमिल वाक्य है, अंगे पोगादे. अंगे पोगादे कहेंगे. वहां के लिए अंगे, मत जाओ के लिए पोगादे. अगर वहां मत जाइए वाक्य होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? अंगे पोगा देंगे. अंगे पोगा देंगे कहेंगे. अगला वाक्य है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो का तमिल वाक्य है, कदव तिर. कदव तिर. दरवाजा का मतलब कदव, खोलो का मतलब तिर. अगर दरवाजा खोलिए होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? कदव तिरंग. कदव तिरंग कहेंगे. अगला वाक्य है, यह मत करो. यह मत करो का तमिल वाक्य है, இது பண்ணாத. இது பண்ணாத कहते हैं. यह के लिए இது, मत करो के लिए பண்ணாத. अगर यह मत कीजिए, यह मत कीजिए होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? இது பண்ணாதீங்க. இது பண்ணாதீங்க कहेंगे. अगला वाक्य है, ध्यान से सुनो. ध्यान से सुनो का तमिल वाक्य है, गौनमा केले. गौनमा केले. ध्यान से के लिए गौनमा, सुनो के लिए केले. अगर ध्यान से सुनिए होगा तो तमिल वाक्य क्या कहेंगे? गौनमा केलेंगे. गौनमा केलेंगे कहेंगे. अगला वाक्य है, अभी आओ. अभी आओ का तमिल वाक्य इप्पो वा. इप्पो वा. अभी का मतलब इप्पो, आओ का मतलब वा. इप्पो वा. अभी आइए होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? इप्प वांग. इप्प वांग कहेंगे. चलिए अगला वाक्य देखते हैं। जोर से बोलो. जोर से बोलो का तमिल वाक्य है, सत्तमा सुल्ले. सत्तमा सुल्ले कहते हैं. जोर से के लिए सत्तमा, बोलो के लिए सुल्ले. जोर से बोली के लिए तमिल वाक्य है, सत्तमा सोलंग. सत्तमा सोलंग कहते हैं. अगला वाक्य है, सब साफ करो. सब साफ करो के लिए तमिल में எல்லாமே சுத்தம் பண்ணு. எல்லாமே சுத்தம் பண்ணு कहते हैं. सब के लिए எல்லாமே, साफ के लिए सुत्तम, करो के लिए पन्न. எல்லாமே சுத்தம் பண்ணு. अगर सब साफ कीजिए होगा तो क्या कहेंगे तमिल में? எல்லாமே சுத்தம் பண்ணுங்க. எல்லாமே சுத்தம் பண்ணுங்க कहेंगे. अगला वाक्य है, मुझे समझ नहीं आया. मुझे समझ नहीं आया का तमिल वाक्य है, எனக்கு புரியல. எனக்கு புரியல. मुझे के लिए எனக்கு, समझ नहीं आया के लिए புரியல. எனக்கு புரியல कहते हैं. चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझे दिखाओ. मुझे दिखाओ का तमिल वाक्य है, எனக்கு காட்டு. எனக்கு காட்டு. मुझे का मतलब है எனக்கு, दिखाओ का मतलब है काट. எனக்கு काट. अगर मुझे दिखाइए वाक्य होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे? எனக்கு காட்டுங்க. எனக்கு காட்டுங்க कहेंगे. अगला वाक्य है, थोड़ा कम करो. थोड़ा कम करो का तमिल वाक्य है, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு. கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு कहते हैं. थोड़ा के लिए கொஞ்சம், कम के लिए कम्मी, करो के लिए पन्नु. थोड़ा कम कीजिए होगा तो கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க कहेंगे.
अगला वाक्य है जल्दी चलो। जल्दी चलो का तमिल वाक्य है शीघ्रम वा। शीघ्रम वा, जल्दी के लिए शीघ्रम, चलो के लिए वा। अगर जल्दी चलिए होगा तो तमिल वाक्य क्या होगा? शीघ्रम वांग। शीघ्रम वांग कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है का तमिल वाक्य है எனக்கு கோபம் வருது। எனக்கு கோபम வருது कहते हैं। मुझे के लिए எனக்கு गुस्सा का मतलब होता है कोबम, आ रहा है के लिए வருது। எனக்கு கோபம் வருது कहते हैं। अगला वाक्य है मुझे दुख हो रहा है। मुझे दुख हो रहा है का तमिल वाक्य है எனக்கு சோகமா இருக்குது। எனக்கு சோகமா இருக்குது कहते हैं। मुझे का मतलब है எனக்கு, दुख का मतलब சோகமா, हो रहा है के लिए இருக்குது। इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं எனக்கு दुखमा இருக்குது। எனக்கு दुखमा இருக்குது भी कह सकते हैं। अगला वाक्य है हमेशा खुश रहो। हमेशा खुश रहो का तमिल वाक्य है எப்போதும் संतोषமாக இரு। எப்போதும் संतोषமாக இரு कहते हैं। हमेशा के लिए எப்போதும், खुश का मतलब है संतोषமாக, रहो के लिए இரு। अगर हमेशा खुश रहिए होगा तो तमिल वाक्य कैसे कहेंगे? எப்போதும் संतोषமாக இருங்க। எப்போதும் संतोषமாக இருங்க कहते हैं। अगला वाक्य है मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है का तमिल वाक्य है எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல। எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை। मुझे के लिए எனக்கு, विश्वास के लिए नंबिकै, नहीं है के लिए இல்லை। எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை कहते हैं। अगला वाक्य है और कुछ। और कुछ के लिए तमिल वाक्य है வேறு ஏதாவது। வேறு ஏதாவது, और के लिए வேறு, कुछ के लिए ஏதாவது कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं के लिए परवाइल्ले। परवाइल्ले, कोई बात नहीं, परवाइल्ले कहते हैं। अगला वाक्य है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता का तमिल वाक्य है எனக்கு தெரியாது। எனக்கு தெரியாது कहते हैं। मुझे के लिए எனக்கு, नहीं पता के लिए தெரியாது। எனக்கு தெரியாது कहते हैं। अगला वाक्य है मुझे पता है। मुझे पता है का तमिल वाक्य है எனக்கு தெரியும்। எனக்கு தெரியும் कहते हैं। मुझे का मतलब है எனக்கு, पता है के लिए தெரியும்। எனக்கு தெரியும் कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया के लिए तमिल वाक्य है மிகவும் நல்லது। மிகவும் நல்லது कहते हैं। बहुत के लिए மிகவும், बढ़िया के लिए நல்லது। மிகவும் நல்லது कहते हैं। अगला वाक्य है अगला कौन। अगला कौन का तमिल वाक्य है அடுத்தது யாரு। அடுத்தது யாரு कहते हैं। अगला के लिए அடுத்தது, कौन के लिए यार, அடுத்தது यार कहते हैं। अगला वाक्य है मैं भी। मैं भी का तमिल वाक्य है नानुम कूड़। नानुम कूड़ कहते हैं। मैं भी, नानुम कूड़ कहते हैं। अगला वाक्य है अभी काम है। अभी काम है का तमिल वाक्य है இப்போ வேலை இருக்கு। இப்போ வேலை இருக்கு कहते हैं। अभी के लिए இப்போ, काम के लिए வேலை, है के लिए இருக்கு कहते हैं। இப்போ வேலை இருக்கு। अगर इस वाक्य की जगह पर अभी काम नहीं है तो तमिल में कैसे कहेंगे? இப்போ வேலை இல்லை। இப்போ வேலை இல்லை कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कभी कभी। कभी कभी का तमिल वाक्य है சில நேரங்களில்। சில நேரங்களில் कहते हैं। कभी कभी சில நேரங்களில் कहते हैं। अगला वाक्य है समझ गया। समझ गया का तमिल वाक्य है புரிந்தது। புரிந்தது, समझ गया, புரிந்தது कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कह नहीं सकता। कह नहीं सकता का तमिल वाक्य है சொல்ல முடியாது। சொல்ல முடியாது। अभी कह नहीं सकता होगा तो कैसे कहेंगे तमिल में? இப்போ சொல்ல முடியாது। இப்போ சொல்ல முடியாது कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं।
मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा का तमिल वाक्य है एन्नाल मुडियादे। एन्नाल मुडियादे मुझसे के लिए एन्नाल, नहीं होगा के लिए मुडियादे कहते हैं। एन्नाल मुडियादे। अगर तुमसे नहीं होगा तो क्या कहेंगे तमिल में? उन्नाल मुडियादे। उन्नाल मुडियादे। अगर आपसे नहीं होगा तो क्या कहेंगे तमिल में? उंगनाल मुडियादे। उंगनाल मुडियादे कहते हैं। अगला वाक्य है भगवान को धन्यवाद या फिर भगवान का शुक्र है। कहते हैं ना, भगवान को धन्यवाद का तमिल वाक्य है கடவுளுக்கு நன்றி। கடவுளுக்கு நன்றி। भगवान को का मतलब है கடவுளுக்கு, धन्यवाद का मतलब है नंद्री। கடவுளுக்கு नंद्री कहते हैं। अगला वाक्य है जाने की जरूरत नहीं। जाने की जरूरत नहीं के लिए तमिल वाक्य है போக தேவையில்லை। போக தேவையில்லை कहते हैं। जाने के का मतलब है போக, जरूरत नहीं के लिए தேவையில்லை। போக தேவையில்லை कहते हैं। अगला वाक्य है मैं नहीं जाऊंगा या फिर मैं नहीं जाऊंगी का तमिल वाक्य है नान போக மாட்டேன்। नान போக மாட்டேன் कहते हैं। मैं के लिए नान, नहीं के लिए போग, जाऊंगा या जाऊंगी के लिए माटेन। नान போக மாட்டேன் कहते हैं। अगला वाक्य है मैं कहीं नहीं जाऊंगा या फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी का तमिल वाक्य है நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன்। நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன்। मैं का मतलब நான், कहीं का मतलब எங்கேயும், नहीं जाऊंगा का मतलब போக மாட்டேன்। नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी के लिए போக மாட்டேன் कहते हैं। நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன்। अगला वाक्य है भूख लगी है क्या? भूख लगी है क्या का तमिल वाक्य है पसिकिदा। पसिकिदा कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है का तमिल वाक्य है எனக்கு பசிக்குது। எனக்கு பசிக்குது। मुझे का मतलब है எனக்கு भूख लगी है के लिए பசிக்குது। எனக்கு பசிக்குது कहते हैं। अगला वाक्य है खाना तैयार है। खाना तैयार है का तमिल वाक्य है சாப்பாடு தயார் இருக்கு। சாப்பாடு தயார் இருக்கு। बोलचाल की भाषा में சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு भी कहते हैं। சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு भी कहते हैं। अगला वाक्य है पहले हाथ धो लो। पहले हाथ धो लो का तमिल वाक्य है முதலில் கை கழுவு। முதலில் கை கழுவு। पहले का मतलब है முதலில், हाथ का मतलब कई, धोल के लिए कलव कहते हैं। अगर पहले हाथ धो लीजिए होगा तो तमिल वाक्य कैसे कहेंगे? முதலில் கையை கழுவுங்க। முதலில் கையை கழுவுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है खाना कैसा है। खाना कैसा है का तमिल वाक्य है சாப்பாடு எப்படி இருக்கு। சாப்பாடு எப்படி இருக்கு कहते हैं। खाना या भोजन के लिए சாப்பாடு, कैसा के लिए எப்படி, है के लिए இருக்கு। சாப்பாடு எப்படி இருக்கு कहते हैं। अगला वाक्य है फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं का तमिल वाक्य है மீண்டும் சந்திப்போம்। மீண்டும் சந்திப்போம் कहते हैं। फिर मिलते हैं के लिए மீண்டும் சந்திப்போம் कहते हैं। मुझे आशा है कि ये छोटे-छोटे तमिल वाक्य आपके रोज के जीवन में बहुत काम आएँगे। अगर आप हर दिन थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप तमिल में बात करना जल्दी ही सीख जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नंड्री।